नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट का मामला एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल महाराष्ट्र की नई शिंदे सरकार ने अपनी पहले ही कैबिनेट में मेट्रो कारशेड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया और उद्धव ठाकरे के फैसले को पलट दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार के इस फैसले की आलोचना की है, इसका विरोध किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अब इस मामले को लेकर तमाम प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुट हो गए हैं। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उनकी तरफ से ट्वीट किए गए हैं। एक ट्वीट में किरीट सोमैया की ओर से ये लिखा गया है कि आर्य कारशेड वन शक्ति एनजीओ ने कारशेड के लिए निजी बिल्डर रॉयल पाम भूमि की सिफारिश क्यों की, ये सवाल उनकी तरफ से दागा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि रॉयल पाम को 4,800 करोड़ टीडीआर और साथ ही एफएसआई का लाभ, ये क्वेश्चन मार्क करके जो सवाल है ये किरीट सोमैया की ओर से दागा गया है। बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जो कि अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्हें टैग किया गया है। तो किरीट सोमैया ने इस ट्वीट में वन शक्ति एनजीओ का जिक्र किया है और इसी के साथ साथ जो निजी बिल्डर हैं रॉयल पाम, उसका भी जिक्र किया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि इस ट्वीट में दो जो लेटर हैं वो भी किरीट सोमैया की ओर से शेयर किए गए हैं। एक लेटर जो कि वन शक्ति एनजीओ की ओर से 2015 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखा गया था, तो दूसरा लेटर जो कि रॉयल फॉर्म यानी निजी बिल्डर ने वन शक्ति एनजीओ को लिखा था। ये दो लेटर शेयर किए हैं जिसमें कहीं ना कहीं बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरह से वन शक्ति एनजीओ ने लाभ कमाने के लिए रॉयल पाम भूमि की सिफारिश की थी, किस तरह से रॉयल पाम को 4,800 करोड़ टीडीआर का लाभ पहुंचा। ये जो है तमाम चीजों का खुलासा इन लेटर में कहीं ना कहीं हो रहा है। और एक और ट्वीट किरीट सोमैया की ओर से किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आर्य कारशेड आगे कोई पेड़ काटने की जरूरत नहीं है। कारशेड के लिए 30 हेक्टेयर आर्य भूमि का उपयोग, साथ ही कांजूर के लिए भी यूटर्न के लिए 15 हेक्टेयर का इस्तेमाल होता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आर्य कारशेड योजना को मंजूरी दी है। पिछले 31 महीने कारशेड हमारे कितने और साल हमें इंतजार करना पड़ सकता है, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। तो जाहिर तौर पर ये पूरा मामला मेट्रो कारशेड का है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में बीते कुछ सालों में काफी सियासत देखने को मिली है। किस तरह से इस पूरे मामले में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने नजर आई है। आपको ये बताते हैं कि मेट्रो कारशेड जो प्रोजेक्ट है, दरअसल उसकी मंजूरी देवेंद्र फडणवीस की सरकार में दी गई थी, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगा थी। आपको बताते हैं कि उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को ही दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। कांजूर मार्ग वहां शिफ्ट किया गया जहां केंद्र सरकार की जमीन थी, जिसको लेकर इस पूरे मामले को जो है कानूनी लड़ाई भी देखने को मिली। मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंचा और वहां जाहिर तौर पर कांजूर मार्ग में इस प्रोजेक्ट के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। और अब जब शिंदे सरकार महाराष्ट्र में आई है तो एक बार फिर मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हो गया है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो दरअसल इसका विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल एक बार फिर जो है कांजूर मार्ग वाले प्लॉट पर विचार किया जाए। ये मेरा आग्रह एकनाथ शिंदे सरकार से है, ये उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया है। वहीं आदित्य ठाकरे भी ये लगातार कह रहे हैं कि दरअसल हमारा गुस्सा मुंबई पर ना उतारे। आर्य मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट जो है उसका निर्माण कांजूर मार्ग में ही होना चाहिए, ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और दलील ये दी जा रही है कि अगर इसका निर्माण आर्य में होता है तो वहां बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होगी, लागत ज्यादा आएगी। इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट का फिलहाल विरोध जो है वो लगातार उद्धव सेना कर रही है। लेकिन किरीट सोमैया की ओर से जो दो लेटर शेयर किए गए हैं, आपको ये बता दें
कि ये जो लेटर है ये दरअसल जो पहला लेटर किड्स मैया की ओर से शेयर किया गया है वो वन शक्ति जो एनजीओ है उसका ये लेटर है, और उन्होंने ये लेटर महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखा था। 25/10/2015 का ये लेटर है, जिसमें जो वन शक्ति एनजीओ है दरअसल उन्होंने मेट्रो 3 कारशेड के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का विकल्प जो है वो देवेंद्र फडणवीस सरकार को दिया था, जिसमें एनजीओ ने ये कहा था कि जो मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट है दरअसल उसका जो जगह को लेकर ये पूरा मामला है कि नागरिक समूह के बीच संघर्ष का कारण है। पर्यावरणविद यानी जो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं और गैर सरकारी संगठन और सरकार इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं। हमने उस समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसे आपने इस मुद्दे को हल करने के लिए नियुक्त किया था, और एनजीओ की तरफ से ये कहा गया कि हमने जो विश्लेषण रिपोर्ट का किया है उसके मुताबिक हमें समिति की उचित बैठकें नहीं हुई है, इसका पता चलता है, और योजना प्राधिकरण MMRDA एक तरफा फैसला ले रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया, ताकि आरे में पिछले दरवाजे से एंट्री की अनुमति दी जा सके। पेड़ों का कम नुकसान और कम क्षेत्र की आड़ में इस तरह का काम किया जा रहा है। हमने पहले भी 8 विकल्प दिए हैं जिन्हें आरे और उसके जंगलों के परिदृश्य को नष्ट करने के विकल्प के रूप में गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यानी वन शक्ति एनजीओ की ओर से ये कहा गया कि हम विकल्प दे चुके हैं जिससे कि कम से कम पेड़ कटें, लेकिन इसी लेटर में ये भी कहा गया है कि पिछले महीने हमें आरे के पास एक निजी भूमि मालिक यानी वही रॉयल पाम का जिक्र इस लेटर में किया गया है, और कहा गया है कि उनका लेटर मिला है जिसने आरे के अंदर साइट के विकल्प के रूप में अपनी जमीन की पेशकश की है। इसके अलावा ऐसा दिखाई देता है कि भूमि मालिक भूमि के लिए कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं मांग रहा है और उस पर कोई पेड़ नहीं है। चूंकि हम आरे कॉलोनी की रक्षा करने के इच्छुक हैं, इसलिए हम कानूनों और साथ ही विनियमों के अनुरूप विचार के लिए आपको लेटर भेज रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस को लेटर भेजा गया था जो किड्स मैया की ओर से अब ट्वीट किया गया है। साथ ही लिखा गया है कि यदि उपयुक्त और कानूनी पाया जाता है तो साइट को हमारे द्वारा सुझाए गए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में माना जा सकता है। कृपया मैटर में सक्रिय रूप से रुचि ली जाए और गतिरोध पालतू को हल करने में मदद के लिए इसे हल करें। ये लेटर हमें मिला है, यानी एक तरीके से रॉयल पाम की जमीन को लेकर पेशकश जो है वो की गई थी। आपको बता दें रॉयल पाम यानी जो निजी बिल्डर हैं उन्होंने जो अपनी भूमि को लेकर पेशकश वन शक्ति एनजीओ से की थी। आपको बता दें कि आरे में ही उनकी जमीन है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस पर पेड़ नहीं है, लेकिन फिर भी इस जमीन की पेशकश की गई। आखिर क्या वजह थी? किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश? क्या एनजीओ को फायदा पहुंचाने की कोशिश या फिर एनजीओ के जरिए किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश? और आखिर क्यों उद्धव सेना इसका विरोध कर रही है? तो सवाल अब इस लेटर के बाद कई उठ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि रॉयल पाम की ओर से जो वन शक्ति एनजीओ को लेटर लिखा गया था वो भी उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, और इसमें ये लिखा गया है कि रॉयल पाम सर्वे नंबर पर मेट्रो 3 यार्ड के लिए भूमि के लिए ये जो लेटर है ये वन शक्ति एनजीओ को लिखा गया है, जिसमें आपको बता दें रॉयल पाम ने ये लिखा है वन शक्ति एनजीओ को और कहा है कि ये लेटर आपके संज्ञान में लाने के लिए 17 जुलाई 2015 को हमने अफगानिस्तान सरकार, MRDA और साथ ही MMRCL को एक प्रस्ताव दिया है। हम रॉयल पाम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निजी भूमि मालिक हैं और हमारी भूमि लगभग 1 किलोमीटर आगे है आरे मिल्क कॉलोनी में प्रस्तावित यार्ड से हम MMRDA की वर्तमान योजना पर मेट्रो IL यार्ड के लिए 30 से 60 एकड़ भूमि आवंटित करने की स्थिति में है। ये ठीक होगा कि यार्ड की आपकी जो पहल सरकार पर नहीं आ रही है, आरे मिल्क कॉलोनी की भूमि और निजी भूमि में जाने के बजाय इससे सरकार की लागत भी बचेगी। ये लेटर उनकी तरफ से लिखा गया था। तो इस मामले की सच्चाई क्या है?
आखिर रॉयल पाम्स ने इस तरीके की पेशकश क्यों की और वन शक्ति एनजीओ ने फिर इस लेटर को देवेंद्र फडणवीस के साथ शेयर क्यों किया? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट के बीच उठ रहे हैं। और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शिवसेना जो उद्धव सेना है, चाहे फिर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या फिर उनके बेटे आदित्य ठाकरे हो, वो लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। वो लगातार पेड़ों की कटाई का हवाला दे रहे हैं, वो लगातार इस प्रोजेक्ट की लागत का हवाला दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। लेकिन जवाब अब वन शक्ति एनजीओ से जो है किरीट सोमैया की ओर से मांगा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बहस लगातार जारी है और इस पूरे मामले पर फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। और फिलहाल अब एकनाथ शिंदे सरकार ने उद्धव ठाकरे के फैसले को पलट दिया है, जिसके बाद ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि दरअसल आरे में मेट्रो कार शेड बनाने को लेकर शिंदे सरकार ने एडवोकेट जनरल से सरकार का पक्ष अदालत में रखने के लिए भी कहा है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जाहिर तौर पर सियासत लगातार जारी है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट जो इतने सालों से लटका पड़ा है, उसका निर्माण एक बार फिर से शुरू होता है या नहीं। लेकिन अब वन शक्ति जो एनजीओ है और साथ ही रॉयल फॉर्म जो कि निजी बिल्डर है, वो सवालों के घेरे में हैं कि आखिर किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश इस पूरे प्रोजेक्ट की आड़ में की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।